हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड यानी कि कक्षा तीसरी की हिंदी सुगम भारती का चैप्टर 18। यानी कि आज हम क्लास थर्ड और बुक है हमारी हिंदी सुगम भारती यानी कि कक्षा तीसरी की हिंदी की बुक में से आज हमारा चैप्टर यानी कि पार्ट है 18। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आइए बच्चों, अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम दिया गया है स्मरण शक्ति। स्मरण यानी कि क्या होता है, यानी कि याद। ठीक है, स्मरण यानी कि होता है याद शक्ति। तो आइए इस चैप्टर में क्या बताया गया है तो हम इसे देखेंगे और हम इसे अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, आप इसे ध्यान से देखें और सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और अच्छे से चैप्टर नंबर 18 निकाल लीजिए। पेज नंबर 109 पर यह मिलेगा आपको। ठीक है, क्लास थर्ड बुक है हमारी हिंदी सुगम भारती। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बनारस का दूसरा नाम वाराणसी है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है तो ये वाराणसी है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है कि बनारस का जो दूसरा नाम है वो वाराणसी है। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। इसका प्राचीन नाम काशी है। मतलब इसका जो प्राचीन नाम है वो काशी है। तीर्थों में इसका बड़ा महत्व है। जो तीर्थों रहती है ना, तीर्थों यानी कि तीर्थ यात्राएं भी होती है, तो वो जो तीर्थों रहते हैं ना उसमें इसका बड़ा महत्व है। प्राचीन काल से ही यहाँ रामलीला होती आ रही है। मतलब जो प्राचीन काल है ना, प्राचीन काल से यहाँ पर रामलीला होती आ रही है। ठीक है, एक बार काशी नरेश ने यह आज्ञा दी कि जानकी मंगल नाटक किया जाए। इसने काशी नरेश ने यहाँ आज्ञा दी कि जानकी मंगल नाटक किया जाए। महाराज का आदेश पाकर बड़े उत्सव से नाटक की तैयारी होने लगी। नाटक की तिथि निश्चित कर सबको सूचना दे दी गई। मतलब उसकी तिथि यानी कि उसकी तारीख यानी कि डेट उसकी निश्चित यानी कि जो फाइनल डेट है वो करके उसने सबको सूचना दे दी कि किस दिन हमारा ये होगा आरंभ। ठीक है, नाटक की तिथि वाले दिन ही एक पात्र बीमार हो गया। मतलब जो उसमें एक पात्र जो नाटक कर रहा था वो नाटक की तिथि मतलब जिस दिन नाटक था उनका उसी दिन ही वहाँ पर एक पात्र बीमार हो गया। वह पात्र लक्ष्मण का अभिनय करता था। मतलब जो पात्र जो बीमार हुआ वह है ना किसका अभिनय करता था, लक्ष्मण का। जब काशी नरेश को यह सूचना मिली तो चिंतित हो गए। जब उन्हें यह सूचना मिली कि वह तो बीमार है तो वह बहुत चिंतित हो गए, यानी कि उन्हें टेंशन हो गया और सोचने लगे अब नाटक कैसे होगा। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर लक्ष्मण का रोल निभा रहा है वही बीमार पड़ गया है, तो वह सोचने लगे कि अब नाटक कैसे होगा। यदि नाटक नहीं हुआ तो मेरा बड़ा अपमान होगा। उन्होंने कहा अगर नाटक नहीं हुआ तो मेरा तो बड़ा अपमान हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूँ, वो सोचने लगे यह बात। काशी नरेश रंगभूमि पहुँचे। काशी नरेश थे वो जो रंगभूमि पहुँचे। वहाँ पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी। वहाँ जहाँ पर रंगभूमि थी वहाँ पर वो पहुँचे और वहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी। तभी एक लड़के ने आकर राजा को प्रणाम किया। मतलब जैसे जब काशी नरेश वहाँ पहुँचे तभी एक लड़के ने राजा को आकर वहाँ पर प्रणाम किया। आगे हम देखेंगे, यह देख सकते हैं हम, यह राजा और ये देखेंगे लड़का। आइए अब हम आगे का चैप्टर जानेंगे कि इस चैप्टर में आगे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अब हम वापस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लड़का मतलब जिस लड़के ने प्रणाम किया वो क्या बोल रहा है, अब हमें ये बातें यहाँ पर बताई गई है। महाराज आज नाटक
किस समय होगा। उसने महाराज से क्वेश्चन किया कि महाराज आज नाटक किस समय मतलब किस समय होगा, उसने क्वेश्चन किया। काशी नरेश नाटक नहीं होगा। काशी नरेश ने कहा नाटक नहीं होगा। मतलब जो काशी नरेश थे वो राजा थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नाटक नहीं होगा। उस लड़के से यह कहा कि नाटक नहीं होगा। लड़का फिर बोला पर क्यों। फिर उसने क्वेश्चन किया कि पर क्यों नहीं होगा नाटक। काशी नरेश क्योंकि लक्ष्मण बनने वाला पात्र बीमार हो गया है। काशी नरेश ने कहा कि लक्ष्मण बनने वाला पात्र जो था, मतलब जो लक्ष्मण का रोल कर रहा था, वह तो बीमार हो गया है। लड़का यदि मैं लक्ष्मण बन जाऊं तो कैसा होगा रहेगा। लड़के ने कहा काशी नरेश से कि अगर मैं लक्ष्मण बन जाऊं तो कैसा होगा। अब आगे देखिए हम। काशी नरेश रहेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन लक्ष्मण के संवाद बहुत बड़े, उन्हें स्मरण कैसे करोगे। यहाँ पर बताया गया है कि लड़के से काशी नरेश ने कहा कि लेकिन लक्ष्मण तो तुम बन जाओगे, पर उनके जो संवाद है वो तो बहुत बड़े, तो उन्हें स्मरण यानी कि याद कैसे कर पाओगे। तो देखेंगे, अब हम देखेंगे याद कैसे करोगे। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब देखेंगे हम आगे। लड़का हंसते हुए, जो लड़का था उसने हंसते हुए आगे देखेंगे। महाराज आप चिंतित ना हो, मैं लक्ष्मण के सारे संवाद स्मरण कर लूँगा। मतलब उसने कहा कि महाराज आप चिंतित ना हो, मैं जो लक्ष्मण के जो रोल हैं वो सारे मैं याद कर लूँगा। काशी नरेश जो राजा थे उन्होंने कहा महाराज ने कि काशी नरेश वो बोले। अब देखेंगे वो क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन नाटक आरंभ होने में केवल 2 घंटे शेष है। मतलब जैसे नाटक आरंभ यानी कि जो चालू होने में शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे और बाकी। दर्शक आने लगे हैं, मतलब जो नाटक को देखने के लिए सभी दर्शक आने लगे हैं। इतने कम समय में लक्ष्मण के संवाद स्मरण करना कठिन है। जो काशी नरेश ने कहा कि इतने कम समय में तुम कैसे याद करोगे, क्योंकि इतने कम समय में किस तरीके से आप वो सारे याद करोगे। लड़का क्षमा करे महाराज, 2 घंटे में तो मैं पूरा जानकी मंगल स्मरण कर सकता हूँ। किसने कहा ये बात? लड़के ने कहा कि महाराज क्षमा करें, 2 घंटे में तो पूरा मैं जानकी मंगल स्मरण कर सकता हूँ, मतलब उसको जानकी मंगल को भी पूरा याद कर सकता हूँ। अब हम देखेंगे आगे। अब हम आगे देखेंगे। महाराज ने उसे जानकी मंगल की पुस्तक दे दी। महाराज ने उसे जानकी मंगल की पुस्तक दे दी। उस लड़के ने 1 घंटे में लक्ष्मण के संवाद स्मरण कर लिए। मतलब उसने जो जानकी मंगल की जो पुस्तक थी वो महाराज ने उसे दी और उसने ना सारे याद कर लिए, जो सारे संवाद थे वो सारे याद कर लिए और वह राजा के पास पहुंचा। अब हम आगे देखेंगे। लड़का, महाराज मैंने लक्ष्मण के संवाद स्मरण कर लिए। लड़के ने कहा कि महाराज मैंने जो लक्ष्मण के संवाद थे वो सारे स्मरण कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब देखेंगे हम आगे। काशी नरेश बहुत प्रसन्न हुए। जो काशी नरेश थे वहाँ के राजा थे काशी नरेश, वो बहुत प्रसन्न। अब देखेंगे हम यहाँ पर। काशी नरेश बहुत प्रसन्न हुए। नाटक निश्चित समय पर प्रारंभ हुआ। नाटक में सबसे अच्छा अभिनय लक्ष्मण का रहा। सबसे अच्छा मतलब उसको सबसे अच्छा रोल लक्ष्मण का ही रहा। उसे अनेक पुरस्कार मिले। काशी नरेश ने जब उसका नाम पूछा तो वह लड़का बोला, अब देखेंगे, वह लड़का बोला भरतेंदु हरिचंद्र। जब काशी नरेश ने जिस लड़के ने लक्ष्मण का रोल निभाया था उनसे नाम पूछा तो उन्होंने कहा भरतेंदु हरिचंद्र। अब आगे देखें। आज हिंदी साहित्य में इनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है।
आप देखेंगे ये भरतेंदु जी, इनकी हिंदी पुस्तक में इनके बहुत ही पाठ आते हैं। इनके बारे में बहुत गर्व से बताया जाता है और इनका बहुत ही सम्मान से पुस्तकों में इनका नाम लिया जाता है। तो वो काशी नरेश जिस लड़के से बात कर रहे थे वो भरतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का पार्ट 18 का आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और क्लास 3 यह है पार्ट 1। ठीक है, यह आपको क्लियर हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम मिलेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।